बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बीफ कौरमा बनाने की बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स, 1 किलो बीफ लिया, इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया और इसका पानी जो था वो बहुत अच्छे से ड्रेन कर दिया। पानी बिल्कुल इसमें मौजूद नहीं है। अब इसमें 2 प्याज जो हैं वो 4 स्लाइस में काट कर ऐड कर दूँगी और इसके साथ व्यूअर्स लहसुन जो है वो छील कर इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब ऐड कर दें। अदरक जो है वो 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अच्छी तरह से ग्रेट करके इसमें ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। मैं इसको कढ़ाई में बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में भी ट्राई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जिनमें 2 अदद तेज़पत्ता और व्यूअर्स इसके साथ 1 अदद बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और इसके साथ 1 छोटी सब्ज़ इलायची, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च और 1 चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया। अब इसके साथ व्यूअर्स इसमें जो है वो 1 चम्मच के करीब नमक ऐड कर दें। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून के करीब इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो भरकर इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। और व्यूअर्स इसके साथ इसमें 3 से 4 टीस्पून के करीब जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, आप लाजमी से इसको ऐड कीजिएगा। और व्यूअर्स इसके साथ हाफ़ बाउल के करीब जो है वो मैं इसमें दही ऐड करूँगी और इसको अच्छे से जो है वो मिक्सअप कर लेंगे। मैं इसको कढ़ाई में पकाने वाली हूँ। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में कुक करना चाहते हैं और टाइम की बचत करना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दीजिएगा और इसको जो है वो विसल के बाद 10 मिनट तक कुक कीजिएगा। तो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा बीफ जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बस कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया, फ्लेम को ऑन कर दूँगी और थोड़ी देर के बाद जो है वो इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा सा टेस्टी सा बीफ कौरमा तैयार होगा। ये मीट पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में गलेगा और कितना उसमें पानी चाहिए। कुछ जो है वो बहुत जल्दी से गल जाता है और कुछ जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। तो बस देखिए, ये दही का पानी निकला है और जो गोश्त का अपना पानी निकला है। अब इसमें जो है वो 1 गिलास भरकर मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए कुक करूँगी। और इसको जो है वो गाहे बगाहे हम चम्मच की मदद से हिलाते रहेंगे। बस देखिए, तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद मैंने इसको जो है वो चेक करती हूँ तो बहुत ज़बरदस्त सा मीट जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। कुछ जो है वो मीट ज़्यादा टाइम लेता है और उसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है आपको उसको गलाने के लिए, तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसको बीच में से चेक करते रहिएगा। बस देखिए, बहुत ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा जो है वो मीट तैयार हो चुका है। तो अब इसको जो है वो हम इतना कुक करेंगे कि जो थोड़ा बहुत पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसके बाद जो है वो इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, ऑयल जो है ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हो। मैं बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। और इसको जो है वो अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और ज़बरदस्त सा हमारा जो बीफ कौरमा है वो तकरीबन तैयार है। अब इस स्टेज पर इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब भरकर। बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसकी जगह पर कौरमा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, अब इस स्टेज पर जब इसमें अच्छी तरह से बुनाई कर चुके हैं इसकी, हम इसमें जो है वो मैंने 1 चम्मच के करीब भरकर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। बीफ कौरमा बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसको ऐसे ही सर्व करें, नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करें। आप इसको किसी भी दावत पर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ये कौरमा तैयार होता है। आप व्यूअर्स, इसमें सब्ज़ मिर्च जो है वो बारीक काट कर ऐड कर दें और आप चाहें तो इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है वो तैयार है। आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और व्यूअर्स, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी से शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।